एक लड़का आया था यहाँ JBKS, क्या नाम है जिसका, जयराम महतो। आया और बयान दे रहा है लंथन मेरे बारे में कि इरफान अंसारी भाभी की 10 लाख भाभी के लिए साड़ी लेने गया था। अरे जयराम, तेरा वजूद नहीं है, जुम्मा 8 दिन हुआ है पैदा हुए तुम्हारा, तुम इरफान अंसारी से टकरा रहा है। इरफान अंसारी साड़ी लाता है गरीब के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी गरीब बहनों के लिए साड़ी लाता हूँ मैं, अपनी पत्नी के लिए साड़ी नहीं लाता हूँ। कल मोदी जी लव जिहाद वगैरह पर भी बोल रहे थे कि झारखंड से ही ये शब्द निकल कर आया, तो क्या उस हिसाब से वोट को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है या हो रहा है, लग रहा है? अब प्रधानमंत्री लव जिहाद की बात करने लगे। ये स्क्रिप्ट लगता है बाबूलाल जी या निशिकांत जी दिए होंगे, पढ़ दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कहूंगा मैं, मोहब्बत करता हूँ मैं, लव करता हूँ मैं। किससे? यहाँ की जनता से। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टॉप के लीडर हैं, सारे के सारे दुमका और आपको गोड्डा में चिमटे हुए हैं। मतलब और बाकी कोई काम काज नहीं है क्या? भाजपा से लोग ऊब गए हैं। सोचिए 10 साल जनता ने समय दिया, अवसर दिया, आज भी नेहरू और इंदिरा को गाली दे रहे हैं। अरे अपने नाकामी को छिपाने के लिए आप इंदिरा और नेहरू को गाली दे रहे हैं। अरे आप पब्लिक आपको अवसर दिया है, मौका दिया, आप काम करके दिखाइए। जामताड़ा के बेलाटांड मैदान में कल्पना मुर्मू सोरेन की एक बड़ी सभा थी। ये दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ देखिए इस वक्त बात करने के लिए सभा के बाद कांग्रेस के 3 विधायक हैं, नमन विक्सल कोंगाड़ी, डॉक्टर इरफान अंसारी और राजेश कच्छप, तीनों यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और किस तरह से जामताड़ा से अधिक लीड दिलाया जा सके झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो उनके कैंडिडेट हैं नलिन सोरेन, उन्हें इस पर फोकस है। इरफान जी, दोनों साथी को आप बुला लिए हैं यहाँ पर? बिल्कुल इनकी जरूरत थी, आवश्यकता थी। हमारे एरिया जो है आदिवासी ट्रैवल बहुल क्षेत्र है और एक तरफ क्रिश्चियन समाज के नेता हैं और एक तरफ आदिवासी समाज के नेता हैं, तो इनका समीकरण बना लिए हैं। बिल्कुल अभी इनकी आवश्यकता थी। और हम लोग चाहते हैं कि हर हाल में हमारे जो इंडिया अलायंस है वो जीते। हमारे जो प्रत्याशी है नलिन सोरेन जी, उनको हम लोग ऐतिहासिक लीड दे जामताड़ा से। इसके कारण हमारे विधायक जी लोग भी आए हैं सपोर्ट करने के लिए, मदद, हमने इनका मदद मांगा है और इन्होंने समय दिया, ये बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी भी बहुत मेहनत कर रही है जामताड़ा से और कर रही है कि इस बार इरफान को बता देंगे कि जामताड़ा से लीड लेकर दिखाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की भीड़ जो है ये आपको ढाबा में मिलेगा, आपको अच्छा होटलों में मिलेगा, ऐसी मिलेगा। ये धूप नहीं खा सकती भाजपा, हम लोग धूप खा सकते हैं। हम लोग गरीब से कनेक्ट है, लोगों से कनेक्ट है हम लोग। और आप देख सकते हैं ये भीड़ दर्शाता है कि लोगों का मिजाज बदल गया है, सुनामी आ गया है। राहुल जी का सुनामी देश में और झारखंड में कल्पना जी का सुनामी आ गया है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मोदी जी की जो सभा हुई कल दुमका में, उसके बाद माहौल एकदम बदल गया। अभी कौन कह रहा है, यहाँ तो माहौल नहीं दिख रहा हमको। हमने कहा ना, अब देखिए अमित शाह जी आए थे यहाँ पर। अब ये दुर्भाग्य ये कि लगभग हमको लगता है कि 8 या 900 बस आया बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग आए यहाँ पर। यहाँ के स्थानीय लोग नहीं आए, फिर भी भीड़ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कल्पना जी का पूरा मैदान भर गया, इतना लोग उत्साहित है, लग रहा पर्व बज गया, चारों डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये कहने की साफ इंडिकेशन है कि मोदी जी आप का जाना तय है। और 25 तारीख को जो आपने कैबिनेट किया ना, ये डर का संकेत है। गोड्डा में भी आप मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी आई थी, आप गए थे, कल आपके पिताजी भी गए थे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गोड्डा में क्या कुछ लग रहा है और लग रहा है कि फिर से इरफान अंसारी की जाने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं देखिए पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी जहाँ लगाएगी। अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे मेरी वार्ता हुई, वो मधुपुर में है, उन्होंने कहा कि आपको आना भी है तो मैं जाऊंगा। देखिए पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी है तभी हम है। और मैं तो बधाई दूंगा हमारे विक्सल भाई का और राजेश भाई का। ये अपना रांची में कैंडिडेट को जिता के आ रहे हैं, वहाँ जिता दिया आप लोग जी। यशस्वी जी आप देख लीजिएगा, हम तीनों का जो पाँव है ना, हम तीनों का पाँव लोग कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है। ठीक है, अभी पड़ता है। बिल्कुल, देखिए अभी एक लड़का आया था यहाँ JBKS, क्या नाम है जिसका, जयराम महतो। आया और बयान दे रहा है लंथन मेरे बारे में कि इरफान अंसारी भाभी की 10 लाख भाभी के लिए साड़ी लेने गया था। जयराम महतो कहूंगा, अरे जयराम, तेरा वजूद नहीं है, जुम्मा 8 दिन हुआ है पैदा हुए तुम्हारा, तुम इरफान अंसारी से टकरा रहा है। इरफान अंसारी साड़ी लाता है गरीब के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी गरीब बहनों के लिए साड़ी लाता हूँ मैं, अपनी पत्नी के लिए साड़ी नहीं लाता हूँ।
ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत बड़ा बहुत बोलते हैं झारखंडी झारखंडी, तो फिर झारखंडी से क्या टकराते हैं? बारिश टकराना चाहिए ना आपको। बहुत बड़ा हित झारखंडी, तो आपको भी बाहरी मानते हैं क्या? हमको कैसे बाहरी? हम तो पैदाशी बाप 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 पर दादा दादा हम लोग झारखंडी है, कौन झारखंडी हम लोग। तब आप बताइए, आप चुनाव लड़ते हैं गिरिडीह से, आपको कहाँ लड़ना चाहिए था? आप बहुत भारी करते हैं, भारी बिजली की लड़ाई लड़ाते हैं, तो जो बाहरी के खिलाफ लड़ते हैं आप। हाँ, लेकिन जिस साड़ी का जिक्र किए और संयोग से तीनों आप लोग एक साथ हैं कलकत्ता में जो घटना घटी, लेकिन आप लोग दिखा रहे हैं इस घटना के बाद भी कि आप मजबूती के साथ, पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ हैं। देखिए, घटना नहीं घटी, घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, 49 लाख रुपया तीनों का पैसा था। कोर्ट ने क्लीन चिट बरी, आप जानते हैं, ये कोर्ट ने साफ इंडिकेट किया कि दोबारा अगर बोलेगा तो हम उस पर केस करेंगे। इस मामले पे अगर कोई बोलता है, टिप्पणी करता है, तो उससे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उस पर कंडेम्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग, जनता की दुआ हमारे साथ है। आप बताइए विक्सल भाई, इतना सोबर सालीन पादरी भी है ये, इनसे आप गलत क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं क्या? जो गलत करेगा ना, उसको ऊपर की मार लगती है, याद रखिएगा। जनता इसी दुनिया में मार लगती है, याद रखिएगा। क्या आप देख पा रहे हैं माहौल? इरफान जी बोल रहे हैं सही है कि यहाँ पर पूरा आप लोग कैंप करके माहौल बदल दिए? देखिए, मैं अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग जामताड़ा में हैं, दुमका लोकसभा क्षेत्र में। अगर मैं शुरू करूं तो खूंटी लोकसभा में सबसे अगर मार्जिन अगर वोट लेकर के अगर कोई विधानसभा चल रहा है तो विक्सल कुनगाड़ी का विधानसभा कोलेविरा चल रहा है। आप तो नॉमिनेशन में गए भी थे काली चौक? जी मैं गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, रांची लोकसभा का सीट में अगर वहाँ का अगर जीत का अगर सेहरा जाएगा तो वो बता रहे मार्जिन लीड लेकर के जाएगा, आपको खिजरी लेकर के जाएगा। और ये जो दुमका लोकसभा का सीट है, दुमका लोकसभा सीट भी जब मार्जिन अगर लेकर के जाएगा तो जामताड़ा जाकर इरफान अंसारी जाएगा। पार्टी का हम लोग वफादार सिपाही है और पार्टी के लिए तन मन और धन, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि पार्टी हमको कहाँ लगा रही है, हम ये सोचते हैं कि पार्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित मानिए झारखंड में कल्पना सोरेन जी मेहनत कर रही है, राहुल जी, प्रियंका जी। लेकिन एक बात मैं जरूर, चूंकि आप हर कोई का इंटरव्यू लेते हैं, एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टॉप के लीडर हैं, सारे के सारे दुमका और आपको गोड्डा में चिमटे हुए हैं। मतलब और बाकी कोई काम काज नहीं है क्या? अगर 2-4 लोगों को, राजनाथ सिंह को छोड़ दिया जाए, गडकरी को छोड़ दिया जाए, तो ये 2-4 सरीके नेताओं को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा कैबिनेट आपका गोड्डा और आपका दुमका में ये है। आप गली चौराहा में मीटिंग कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए वो हार का और डर का संकेत है कि 4 जून को इनका जाना तय है और राहुल जी का आना तय है। संथाल के तीनों सीट पर आप लोग मजबूत दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, राजमहल, गोड्डा और दुमका ये जीत, और हमें लगता है कि झारखंड में हम लोग लगभग 8 या 9 सीट जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। बंगाल में सटा हुआ है, बंगाल में 3 सीट भाजपा को आएगी, मात्र सिर्फ 3 सीट। सपना देख रहे हैं वो लोग, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता का मिजाज बदल गया है। एक राहु वेव आ गया है। अब महिलाओं को बताइए 1-1 लाख रुपया खटाखट बोल रही है महिलाएं, तो बताइए, खुद बोल रही है। अब हमने कहा कि 5 तारीख को सरकार बनेगी तो मैं लंदन जाऊंगा, गर्दन पकड़ के मैं लाऊंगा पैसा, और जनता में 1 लाख क्या 50 लाख रुपए जो जनता का पैसा लूटा है लोग। नीरव मोदी, चौकसी, क्या नाम है पूरा जी? मेहुल चौकसी और विजय माल्या, जो हम गरीब का जो पैसा लूटा है ना, हम राहुल जी से आग्रह करेंगे मुझे प्लेन से लंदन भेज दीजिए और मैं गर्दन नाप के उनका लाऊंगा, और गरीब को 50 लाख रुपया, 15 लाख तो नहीं दिया, लेकिन जो जनता का पैसा लूटा है मैं लाऊंगा और जनता को दूंगा, ये वादा है इरफान अंसारी का। क्या माहौल देख पा रहे हैं विक्सल जी? ये तो इलाका खास करके क्रिश्चियन आदिवासियों का माना जाता है 40% से अधिक हैं। उस हिसाब से माहौल दिख रहा है कि सीता सोरेन के उधर चले जाने के बाद थोड़ा सा उधर भी माहौल गया है। जिस तरह से मेरे खूंटी लोकसभा में हम लोग भारी बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा को हम लोग हरा रहे हैं, उसी तरह से कल ही मैं देवघर में था,
कल देवघर में हम लोगों का कार्यक्रम था, प्रदीप जी का प्रचार। हाँ, आज मधुपुर में थे और अभी सेकंड हाफ हमारे प्रिय मित्र इनको साथ देने के लिए हम आज यहाँ जामताड़ा में हैं। तो ये दोनों विधानसभा लोकसभा हम लोग यहाँ पे जीत रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा से लोग ऊब गए हैं। सोचिए 10 साल जनता ने समय दिया, अवसर दिया, आज भी नेहरू और इंदिरा को गाली दे रहे हैं। अरे अपने नाकामी को छिपाने के लिए आप इंदिरा और नेहरू को गाली दे रहे हैं। अरे आप पब्लिक आपको अवसर दिया है, मौका दिया, आप काम करके दिखाइए। महंगाई कम करना था, लोगों को रोजगार देना था, ये नहीं कर पाए तो इंदिरा, नेहरू, मनमोहन इनको गाली दे रहे हैं। ये हताशा में है, निराशा में है, अनाप शनाप बक रहे हैं। जनता भी समझ चुकी है और अब भाजपा के वोटर भी जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की तरफ मत दे रहे हैं। भाजपा डूबते नैया में कौन रहेगा? डूबते नैया में सब कूदकर हमारे इंडिया गठबंधन में सवार होने के लिए ललायत है। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। ठीक है इरफान जी, कल मोदी जी लव जिहाद वगैरह पर भी बोल रहे थे कि झारखंड से ही ये शब्द निकल कर आया, तो क्या उस हिसाब से वोट को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है या हो रहा है, लग रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का जो आप बात किया हम देख रहे थे, आप प्रधानमंत्री लव जिहाद की बात करने लगे। ये स्क्रिप्ट लगता है बाबूलाल जी या निशिकांत जी दिए होंगे, पढ़ दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कहूंगा मैं, मोहब्बत करता हूं मैं, लव करता हूं मैं। किससे? यहाँ की जनता से, अपनी माताओं से, बहनों, गरीब माताओं से, उनका साहस हो, मैं हिम्मत हो, उससे मोहब्बत करता हूँ। आप मोहब्बत क्या जानेंगे मोदी जी? आपने लव किया है कभी? क्या बताइए। अब लव जिहाद के, आप लोग जिहादी लोग, आप लोग हैं, भाजपा के लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। हम लोग गरीब लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा है, मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जनता से मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप जिहाद की बात करते हैं। ये लगता है कि आज प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है क्या? आपको विकास की बात करनी चाहिए, आपको रोजगार की बात करनी चाहिए। राहुल जी 1-1 लाख टकाटक बोल रहे हैं, आप 1 करोड़ टकाटक बोलते, ये बात करनी चाहिए आपको। आप लव जिहाद, घुसपैठ, बांग्लादेश, अरे क्या है? पाकिस्तानी घुसा है क्या? कौन जिम्मेवार है? पाकिस्तानी घुस रहा है तो, चाइनीज घुस रहा है तो कौन जिम्मेवार है? अब ये तब नहीं चलेगा। अब देखिए, हम लोग ये जात पात हम लोग हटा दिए, अब हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर, माता बहनों के सम्मान की बात कर रहे हैं, पत्रकार का परिवार की बात कर रहे हैं। ये सब हमारा फोकस है। अब ये लोग पुराना कैसेट चला रहा है, रिकॉर्डिंग कैसेट चला रहा है, ये धर्म, नाम, सीता, गीता, अरे भाई सबका अलग अलग सम्मान है। आप विकास की बात कीजिए। धर्म तो हम लोग जाएंगे, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा का सम्मान करते हैं। आज देखिए हमारी दुर्गा माता आई थी यहाँ, सबका माता टेक चली गई। चलिए, कल्पना जी को बोल तब चलिए। अच्छा, एक चीज आप जयराम महतो के बारे में बोले कि वो नया है राजनीति में, लेकिन राजनीति में नया होने के बावजूद इतनी भीड़ उनकी सभा में जुटती है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए, मैंने उनको कहा ना कि अभी वो राजनीति कर रहा है, बच्चा है वो। अब जब कोई नाम आता है ना तो लोग सुनने जाता है, देखता है क्या है इसके अंदर, क्या है। लेकिन जो हम भी लगता था कि अच्छा बोलता है ये लड़का, लेकिन ये इसका स्तर गिर गया है। राजनीतिक में निम्न स्तर, व्यक्तिगत टिप्पणी वो कभी सरवाइव नहीं करता। काफी हताश हुआ। बताइए, इरफान साहब पर टिप्पणी किया वो यहाँ आके कि भाभी के लिए 10 लाख का साड़ी, लेकिन यहाँ रोड शो कर रहे थे तो बहुत भीड़ थी। कौन बोला भीड़ थी? वो दिखा रहे थे, लाइव कर रहे थे। अरे उसके पास 2-3 एडिटर और कटिंग वाला लड़का रखा है वो। मैं कौन बयान कहाँ करके सलाह देगा, बोलता है कि लाइमलाइट लेता है। वही सब कारण लोग जाता है सुनने उसको। कटिंग मत करो यार, जिस दिन जनता के बीच आओगे, जिस दिन जमीन से जुड़ोगे ना, साफ हो जाओगे। इसीलिए कोई बात। चलिए, धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in